नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना का कहर एकदम पीक पे है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं और इधर कांग्रेस के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने बिहार और 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस पे जो है एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। वहाँ से कलह की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हार को अपनी नियति मान लिया, हार पे हार, और लोग जो है कांग्रेस को विकल्प के रूप में अब नहीं मानते हैं और बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण बातें कही। उसके बाद से अधीर रंजन चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं अनिल चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो सामने आए और उन्होंने कपिल सिब्बल को सुनाया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ज़्यादा कड़वी बात बोली। उन्होंने कहा कि आप गए होते इन चुनाव में ज़मीन पे और उसके बाद कुछ बोलते तो बात समझ में आती, आप तो घर में बैठे रहे। हालांकि इशारों में ये जवाब दिया गया कि हमारी वहाँ ड्यूटी नहीं लगाई गई तो हम कैसे जाते। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी फोरम पे ये सब बातें कहनी चाहिए, ऐसे सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जानी चाहिए। और कांग्रेस जो है अपने बुरे दौर से गुजरी है, इससे भी बुरे दिन आए 77, 89, 1999 और फिर जो है 2004 में कैसे रिकवर किया था अपने को। तो बहुत सारी बातें हो रही है। इस बीच क्या हुआ कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी जो है कपिल सिब्बल के हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को, और उसका क्रक्स ये था कि निचले लेवल से लेकर यानी ब्लॉक लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें मनोनीत नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उसके सदस्यों का भी चुनाव होना चाहिए और अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो विजिबल हो, एक्टिव हो। तो उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। इसके बाद सोनिया गांधी ने क्या किया कि जब कपिल सिब्बल ने इंटरव्यू दिया उसके बाद 3 कमेटियां बनाई, जिसमें से 4 असंतुष्टों को उन्होंने एडजस्ट कर लिया। गुलाम नबी आज़ाद को उन कमेटियों में शामिल कर लिया जो 3 कमेटी बनाई थी। इसमें नेशनल सिक्योरिटी में इनको शामिल कर लिया। इसके अलावा बीराप्पा मोइली को शामिल कर लिया, फिर जो है आनंद शर्मा को शामिल कर लिया, शशि थरूर को शामिल कर लिया। कपिल सिब्बल को घास नहीं डाली। तो अभी ये डिस्प्यूट चल ही रहा था कपिल सिब्बल और अन्य नेताओं में टग ऑफ वार कि इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद जो 23 असंतुष्ट नेताओं के नेता है वो नमूदार हुए और उन्होंने एजेंसी को से बातचीत में ये कहा कि कांग्रेस जो है 5 स्टार कल्चर वाली है। नेता जैसे ही इनको पद मिलता है तुरंत जो है लेटर हेड और जो है विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, जबकि वहाँ से उनका एक्शन शुरू होना चाहिए। फिर कहा उन्होंने कि कांग्रेस एकदम निचले स्तर पे है, यानी कि जमीन पे जो है एकदम निचले स्तर पे है, उसकी ज़मीन सरक चुकी है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो हमने मांग रखी थी उसको मान लिया गया है, चुनाव होगा, हो सकता है कि अगले महीने या उसके अगले महीने चुनाव हो। गांधी परिवार को दोष नहीं दिया जा सकता इस समय कि कोरोना है और कोरोना में बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने जितनी बातें बोली सब अगेंस्ट गया। तो अब फिर से अधीर रंजन चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद 5 स्टार कल्चर की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, वो तो खुद उसी कल्चर की हैं। और 15 साल इसी बीच में जो है बिश्नोई हैं, हरियाणा के नेता कुलदीप बिश्नोई, वो सामने आए, कहा कि 15 साल से वो चुनाव नहीं लड़े हैं, वो क्या बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। फिर बात ये आई कि अधीर रंजन बोल रहे हैं कि से जो है इनको लाल सिंह की जगह पे इनको लाया गया था, तो उनके साथ भी तो अन्याय हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आज़ाद पे भी कांग्रेसी टूट पड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोई कांग्रेस की बेहतरी के लिए भलाई की बात करेगा 2 गुट बन जाएंगे, एक गुट गांधी परिवार समर्थक हो जाएगा और एक विरोधी हो जाएगा। तो इससे तो कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है और अभी निकट भविष्य में कांग्रेस का भला होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हार हुई कांग्रेस की तरफ से प्रयास क्या किए हुए। वहाँ शिवानंद तिवारी है बिहार में आरजेडी के नेता, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस समय बिहार में चुनाव चल रहा था राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के शिमला स्थित घर में पिकनिक मना रहे थे। तो क्या कांग्रेस मौजूदा स्थिति को लेकर के गंभीर नहीं है? कुछ तो बात है, या राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना चाहती है सोनिया गांधी, इसलिए मौन साधे हुए हैं। तो अब जिस तरीके से असंतुष्ट नेता सवाल उठा रहे हैं, तय मानिएगा
कि कुछ न कुछ होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी तब कपिल सिब्बल के बारे में ये भी बोल गए थे कि दूसरी पार्टी बना ले या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, इनको लगता है कि कांग्रेस सूटेबल नहीं है तो। और जिस तरीके से उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद पे हमला बोला है, इसको बिहार चुनाव से और पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि अधीर रंजन चूंकि वहाँ के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये बात नहीं मान रहे हैं कि इसका असर होने वाला है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल को लेकर के बेचैन है। चलिए देखते हैं कि कला कहाँ जा करके थमती है। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।